हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अरे मोटू, कैसे हो? अरे बंदर नाना वाली तू? अरे नाना वाली, अरे नाना बैदराज वाली। जी, धोंडू जी, मैं नाना वाली। क्यों आए हो इस गली? अरे बैदराज जी, अरे आप इस मोटे जाड़ियों को कुछ दवाई क्यों नहीं देते हो ताकि कुछ मोटापा कम हो? हाँ? नाना! द्वारका! अरे द्वारका, बाबा कहते हैं जो इंसान काम करता है, मेहनत करता है ना, मालिक उसके साथ हमेशा रहते हैं। लेकिन नाना वाली, जो कुछ नहीं करता है उसके साथ कौन रहता है? उसके साथ ये वेजी रहते हैं। अरे राम राम। अरे नालायक गधे, अरे ये क्या बदतमीजी है ढोंडिया? बदतमीजी नहीं है, दिखाई नहीं देता क्या है? अरे भगवान, ये तो हमारा ही बिस्तर है। ढोंडिया, बिस्तर बाहर क्यों फेंके? बिस्तर उठाओ और तुम तीनों शिरडी से बाहर निकल जाओ। क्या बकवास कर रहा है? वह जी, आपका ये चेला चादर से बाहर पैर फैला रहा है। सुन रहे हैं आप क्या कह रहा है ये? हाँ, मैं सुन रहा हूँ द्वारिकानाथ जी, मैं सुन रहा हूँ। फिर कृष्णा माई ने जो कहा है वो भी तो सुना होगा ना आपने। अब शिरडी को आपकी जरूरत नहीं है, ये ढोंडू बाबा ही काफी है। बिस्तर उठाओ और तीनों शिरडी से बाहर निकल जाओ। अरे नालायक बदतमीज हैं? अरे मार क्यों रहे हो? मैं तो आपका भला चाहता हूँ। हाँ, तू मेरा भला चाहता है, मुझे शिरडी से बाहर भेजकर। हाँ। इसे मालिक की कृपा समझनी चाहिए कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। मालिक चाहता है कि इस देह का लाभ हम अपनी उन्नति और अपने उद्धार के लिए उठाएं। मनुष्य जन्म ही हमारी मुक्ति का द्वार है। जब हम कोई बुरा काम करते हैं, कोई पाप करते हैं और बुरी आदतों के अधीन हो जाते हैं, तब हम अपने ही हाथों से अपने मुक्ति के द्वार को बंद कर लेते हैं। लेकिन अच्छे काम करके, पुण्य करके, साधु संतों की, मालिक की पूजा करके हम वो द्वार खोलते हैं। अपने हाथों से दरवाजा बंद करने का मतलब है कि बार बार जन्म लेना, बार बार दुखों से, पीड़ा से गुजरना। वो मालिक रहम दिल है। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो। आप शिरडी आएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल। मैं क्यों शिरडी आऊं? अरे राम राम राम, आप ही ने तो कहा था कि वो साईं आपका चेला है। हाँ। मेरे तो सैकड़ों चेले हैं। क्या तुम मेरे चेले नहीं हो? अरे नहीं नहीं, हम सब आपके चेले हैं गुरुदेव। तो फिर चले जाओ यहाँ से। मेरी जब मर्जी होगी तभी मैं शिरडी आऊंगा। जी प्रणाम। अरे मोटू, कैसे हो? अरे बंदर नाना वाली तू? अरे नाना वाली, अरे नाना बैदराज वाली। जी, धोंडू जी, मैं नाना वाली। क्यों आए हो इस गली? अरे बैदराज जी, अरे आप इस मोटे जाड़ियों को कुछ दवाई क्यों नहीं देते हो ताकि कुछ मोटापा कम हो? हाँ? नाना! द्वारका!
अरे द्वार क्या, बाबा कहते हैं जो इंसान काम करता है, मेहनत करता है ना, मालिक उसके साथ हमेशा रहते हैं। लेकिन नाना वली, जो कुछ नहीं करता है उसके साथ कौन रहता है? उसके साथ ये वैजी रहते हैं। नाना वली, अरे वैजी छोड़िए इस मूर्ख को, ये तो बावला बंदर है, कुछ भी बकता रहता है। हाँ। अरे वैजी, अरे आप इस मोटे जाड़िए को सीढ़ी से भगाइए। अरे ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे वैजी, जब से आपने इस मोटू जाड़िए का साथ देना शुरू किया ना, आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। हाँ, सत्य वचन, सत्य वचन। जी ये सब उस साईं का किया धरा है, उसी ने भेजा इस बंदर को हमें परेशान करने के लिए। वाह मालिक वाह, तुम्हारा बनाया हुआ इंसान विकारों के अधीन होता ही रहता है। अपनी खामियों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए दूसरों को कसूरवार ठहराने की आदत ही पड़ गई है उसे। कुछ नहीं करता मैं, फिर भी लोग अपने भले बुरे के लिए मुझे ही जिम्मेदार मानते हैं, मुझ पर ही उंगली उठाते हैं। कब बदलेगा इंसान और कब बदलेगी उसकी ये आदत? कब जानेगा वो कि उसकी की गई गलतियां छिपी नहीं रह सकती? वो कितना भी अपने दोषों को छुपा ले, उसके दोष छुपे नहीं रह सकते। लोग एक बार फंस सकते हैं, 2 बार फंस सकते हैं, 3 बार फंस सकते हैं, चौथी बार तो नहीं फंसेंगे ना मालिक। इसलिए इंसान को अपने में तब्दीली लानी चाहिए, सुधार लाना चाहिए, गलतियां दोहराना नहीं चाहिए। परंतु यहाँ तो हर कोई अपने आप को ज्ञानी विद्वान समझता है, उसका अहंकार उसे अपनी गलतियां सुधारने ही नहीं देता। और फिर जब कोई उस पर उंगली उठाता है तो वो मुझे जिम्मेदार मानता है, मुझे। सबका मालिक एक। वेजी, 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 अरे वेजी। क्या बात है ढोंडू, आज काफी उत्तेजित दिखाई दे रहा है। राम 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 राम, लगता है ढोंडिया तू अपनी शादी की बात करके ही आ गया है। वेजी, हाँ? शादी की बातें तो ऊपर होती है स्वर्ग में। साईं बाबा भी यही कहते हैं, पति पत्नी की जोड़ी स्वर्ग में बनती है और शादियां यहाँ धरती पर होती हैं। शादियाँ धरती पे होती हैं, तो तुम्हारी जोड़ी किसके साथ बनाई गई है ढोंडू? अरे जोड़ियां बनना इतना आसान नहीं है। आसान होता तो आप अभी तक कुंवारे क्यों होते? बताइए, आपकी पत्नी कहाँ है? स्वर्ग में या नर्क में? क्या जरा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा कम कर ले, समझे? तो आप ही बताइए, आपकी और द्वारिका नाथ जी की जोड़ी भी क्या ऊपर बनी होगी? अरे राम 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 राम, ये कैसी बातें कर रहा है तू ढोंडिया? जी, साईं बाबा ने भी यही कहा है, भगवान कभी कभी कुछ कमाल की जोड़ियां बनाता है। अच्छा, जैसे सुख और दुख, दिन और रात, उदय अस्त, प्यार नफरत। ढोंडिया, रहिए नफरत के साथ। अरे नारायण गधे, आ जा इधर। जब देखो कुछ ना कुछ बकता रहता है। भगवान, क्या हो? ढोंडिया ठीक ही तो कह रहा था। आपकी शादी क्यों नहीं हुई अब तक? अरे हाथ! जो कोई अपनी माँ का दिल दुखाता है, असल में वो अपने ईश्वर का मन दुखी करता है।
कोई तेरे साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है? तू तो मालिक का ही रूप है, जननी है, पूजनीय है। फिर मैं तेरा अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? मैं सहन नहीं कर सकता माँ, मैं सहन नहीं कर सकता। लेकिन मैं निस्सहाय हूं माँ। कर्म बंधन के जंजाल में जकड़े हुए इंसान को कैसे मुक्त करूं माँ? कैसे मुक्त करूं माँ? कैसे मुक्त करूं? देवा, देवा, मैं जानता हूं गुरुजी, तुम सब मुझसे क्या पूछना चाहते हो। मैंने आज तक किसी को नहीं ठुकराया। मैं तो यहां सबको करुणा देने आया हूं। जो कोई मेरे पास आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। मैंने मंगेश का भला ही किया है क्षमा, फिर भी उसने अपनी माँ का जो अपमान किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। इसलिए उसे देखते ही मुझे क्रोध आया। मैंने मंगेश को क्षमा कर दिया होता तो इस दुनिया में गलत संकेत चले जाते। लोगों की अपने माँ बाप का अपमान करने की हिम्मत बढ़ जाती। जिन लोगों का जिंदगी भर इंसान को कृतज्ञ रहना चाहिए, लोग उनके कृतज्ञ बन जाएंगे। मैं माँ का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ की तो हमेशा पूजा करनी चाहिए, माँ की भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माँ ही तो मालिक का रूप है, मालिक का आशीर्वाद है, मालिक की परछाई है। माँ, 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 सबका मालिक एक। अरे राम राम, अरे नालायक गधे, अरे ये क्या बदतमीजी है ढोंडिया? बदतमीजी नहीं है, दिखाई नहीं देता क्या है? अरे भगवान, ये तो हमारा ही बिस्तर है। ढोंडिया बिस्तर बाहर क्यों फेंके? बिस्तर उठाओ और तुम तीनों शिरडी से बाहर निकल जाओ। क्या बकवास कर रहा है? वैद्य जी, आपका ये चेला चादर से बाहर पैर फैला रहा है। सुन रहे हैं आप क्या कह रहा है ये? हाँ, मैं सुन रहा हूँ द्वारिकानाथ जी, मैं सुन रहा हूँ। फिर कृष्णा माई ने जो कहा है वो भी तो सुना होगा ना आपने। अब शिरडी को आपकी जरूरत नहीं है, ये ढोंडू बाबा ही काफी है। बिस्तर उठाओ और तीनों शिरडी से बाहर निकल जाओ। अरे नालायक बदतमीज हैं? अरे मार क्यों रहे हो? मैं तो आपका भला चाहता हूँ। हाँ, तू मेरा भला चाहता है, मुझे शिरडी से बाहर भेजकर। वैद्य जी, हाँ? अरे सुनिए तो सही, आप शिरडी से बाहर जाएंगे तो ये जाड़िया भी आपके साथ जाएगा और इस मोटू पेटू के साथ उसका ये चेला भी जाएगा। अरे पीछे से आप चुपचाप फिर से शिरडी में आ जाना। अरे इन दोनों राहु केतु के ग्रहण से हम बच जाएंगे और हमारी शिरडी भी। अरे ढोंडू कहीं के।
अरे द्वारिकानाथ जी वहाँ मत देखना, वो ढोंगी आ रहा है, सत्यानाश हो जाए उसका। बाबा अरे ढोंडू चुप रह। अरे मालिक, तुम्हारी लीला किसी की समझ में नहीं आती। तुम्हारा बनाया हुआ ये चक्रव्यूह कोई इंसान तो भेद ही नहीं सकता। वाह मालिक, बाबा वाह। प्रणाम बाबा। अरे ढोंडू, तुम भला हो तुम्हारा। साईं बाबा, भला तो कृष्णा माई और मंगेश का हुआ है, आपकी दी हुई उदी से। मेरी उदी से नहीं, तुम्हारे दिल में जो सच्चाई है और जो अच्छाई है उससे। सुना वैद्य जी, साईं बाबा क्या कह रहे हैं? अरे वैद्य जी, द्वारकानाथ जी आप। अरे राम राम राम, टोक दिया इसने, हो गया अपशकुन, सत्यानाश हो जाए कहीं इसका। बाहर तो नहीं जा रहे हैं? अरे देखा, तुम अपने काम से काम रखो साईं। हाँ, कहीं रहाता तो नहीं जा रहे हैं आप? आपने कैसे जाना बाबा? ढोंडिया ज्यादा नाटक मत कर, तुम ही ने बताया होगा इसे। हाँ? किसी के छुपाने से कुछ छुपा है वैद्य जी, सच तो उजागर होकर ही रहता है। द्वारिका माई नहीं है साईं, अपने प्रवचन अपने पास रखो। वैद्य जी, साईं बाबा को बोल दूं कि हम साईं बाबा के गुरु को शिरडी लाने के लिए राहता जा रहे हैं, बोल दो। नालायक गधे, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते कभी? हैं? किस किस का मुंह बंद करेंगे वैद्य जी? चाहिए, राहता चाहिए। शायद मैं भी राहता चला हूं। मालिक, भगवान, ऐसा लगता है कि ये साईं सब कुछ जानता है। अरे जानेंगे ही, विद्वान है वो, ज्ञानी है, द्वारिकानाथ जी की तरह थोड़े ही है। ढोंडिया, वैद्य जी चलिए। आइए भगवान, आइए। द्वारिकानाथ जी आप यहीं रुकिए, पहले वैद्यराज ढोंडू बाबा बैठेंगे टांगे में, फिर वैद्य सम्राट कुलकर्णी जी बैठेंगे और आप दोनों टांगे के पीछे दौड़ लगाना, तुड़ुक 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 तुड़ुक। अरे नालायक, टुकड़ुक टुकड़ुक, वो दोनों नहीं दौड़ेंगे, तू दौड़ेगा घोड़े के पीछे। सत्यानाश चलिए हो वैद्य जी। जाए तेरा। राम राम, चलो। ज्यादा ही पर निकल गए। बैठिए द्वारिकानाथ जी, ये लेना जीवाजी। हाँ हाँ, राम राम राम। चलो, चलो 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 चलो। अरे ये पकड़, नालायक कहीं का। अरे वैद्य जी, हाँ? रुको वैद्य जी, वैद्य जी। अरे चुप अरे रुक। वैद्य जी, अरे बुरा। रुको। मिल रहा है। चल मेरे घोड़े, चल। अरे क्या कर